दोस्तों आइए देखते हैं पेज गुड्डा सर की और शफीक सर की। गुड्डा सर नीचे से जाती हैं, काली वाली हैं और आधा पतंग उड़ाए हैं, और ये शफीक सर की है। 250 का फासला इन लोगों का, और कम से कम 600 गज पे पतंग लड़ रही थी। इस तरह से शफीक सर आए और आने के बाद ऐसे करके गद्दा इस तरह से मारा, और उसके बाद गुड्डा सर ऐसे उठा के हल्का सा थपक दिया, और ये इनकी बस इसी तरीके से मुंह के पास से फट से कट गई। फिर आए शफीक सर ऊपर से दूसरा पतंग उड़ा के, और उसके बाद जैसे ही ऐसे करके चले हैं, उनकी पतंग जो है यहीं पास कट गई। तो गुड्डा सर की डोर एकदम ऐसे स्ट्रांग रहती है, और ये जब ये चलते हैं तो चक्कर दे के डोर को नहीं संभालते, ये ऐसे चलते हैं और बस वैसे ही कार्रवाई चालू कर देते हैं। इसी वजह से पतंग उनकी कट गई। उसके बाद फिर से आए, और फिर से जैसे ही ऐसे ही करके जो है आए, और फिर ऐसे ही मारा। फिर गुड्डा सर ने बचाया, फिर और मारा। फिर गुड्डा सर ने जो है बल दे के थोड़ा सा और नीचे किया, और फिर ऐसे करके ऊपर किया। ये जैसे ही जो इन्होंने ऊपर करके भागने की कोशिश की, गुड्डा सर ऐसे ही लिए थे कि इनकी पतंग कट गई। और इसी प्रकार से वो करीब 6-7 पतंग काट चुके हैं। एक पतंग खाली शफीक सर ने काट दिया था, क्योंकि ये लंबी कर लिया था। उसके बाद ऐसे लेके जैसे ही बहुत तेज़ी से भागी गुड्डा सर, जैसे ही ऐसे कि उनकी पतंग की कन्ना कट गई। तो इस प्रकार से गुड्डा सर कई पतंग काटे हुए हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से मामू आगे से उड़ाए हुए हैं, और गूंगा पीछे से उड़ाए हुआ है। गूंगा इस तरह से जाता है, ठीक है, और ऐसे करके चलता है। मामू इस तरह से ऐसे करके तेज़ी से खींचे रहते हैं। इसने भी जो इस तरह से जब तेज़ी से खींचा तो मामू बहुत ज़ोर से खींचते हैं, तो उनकी पतंग रुक खा गई। फिर उसके बाद फिर आए मामू नीचे से, और फिर पतंग को ऐसे खींचे थे। तो इसको जो है पता है कि ये जब आते हैं तो ऐसे क्रास खींचते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस तरह से सीधा पतंग को उतार दिया पूरा भरपूर। तो मामू की पतंग फिर कट गई। फिर तीसरी बार आए, तो मामू का एक सिस्टम उनका भी है कि ऐसे आते हैं और घुस के आते हैं ऐसे भर भर करके, और ऐसे करके पकड़ ऐसे खींचते हैं। जब ऐसे खींचते हैं तो अगले को पता चल गया सिर्फ खींचते हैं। तो ये क्या कि अब किस मामू ऐसे आए, और आने के बाद में ऐसे चढ़ाया, यानी ऐसे घुसते हैं फिर ऐसे खींचने का मुट्ठा दिखाया। ये भरपूर मारता जा रहा था, मामू खाली यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चक्कर दे दिया 2 ठो, ये सीधा ऐसे करके डूबता हुआ कट गया। इस प्रकार से आज पतंग लड़ी है। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि जब कोई आदमी इस तरह से पतंग घुसता है तो हम फ़ौरन ही पेश नहीं कर लेते, थोड़ा सा उसको छिकाना चाहिए। थोड़ा इधर करे हटा ले, फिर आए, फिर तीसरी बार में जाके पेश करना चाहिए, कि जिसमें सामने वाले को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे कि हम करना क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद आपका एक एम होना चाहिए कि हमें इधर भागना है, इधर भागना है। वो क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, आपकी चालबाजी है कि आप देखें कि हमें ऐसे सरकोट के निकल जाना है, ठीक है, या कि हमें ऐसे डुबो के और फटाक से ऐसे उठा के झटका मारते हुए ऐसे उठा लेना है। हवा अगर कम रहती है तो कोशिश करना चाहिए कि मौका पा के ऐसे सरकोट के निकल जाए, लेकिन जब भी पतंग लड़ाएं ला के चक्कर दे के डोर को सीधी ज़रूर करिए। और यही हाल जो है गुड्डा सर का मान लिया कि ये अगर शफीक भाई उड़ाए हुए हैं, ये गुड्डा सर आए तो यहाँ पे आके और यहाँ पे आके यहाँ पे चक्कर दो, ना कि आप डुबो के चक्कर दो, नहीं। पहले आप आइए ऐसी, जब आए तो डोर भाग रही दाहिने तरफ, सीधे हाथ को भाग रही है, और राइट साइड में डोर आपकी जब ऐसे चलते हो तो भाग जाती है। तो यहाँ पे ला के सीधा करा डोर। अब यहाँ पे आपको एम बनाना है कि किधर क्या करना है, अंदर मारना है, बाहर मारना है। कभी कभी होता है हवा अगर अच्छी होती है तो ऐसे करके भरपूर ऐसे मार के यहाँ पे झटका मारा जाता है अंदर का। तो अगर आदमी सतर्क नहीं, आपकी पेच नहीं समझता, तो वो ऐसे में भी उसको कटने का चांस बहुत है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।